दूसरी बार जैतारण से विधायक बनकर आए अविनाश गहलोत को भजनलाल मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बीती शाम जब प्रधानमंत्री ने जयपुर बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बैठक ली तो उसमें अविनाश गहलोत भी शामिल थे। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बैठाकर पीएम काम करना चाहते हैं। क्या क्या दिशा निर्देश उस बैठक में दिए गए और आगे की अब क्या योजना है, इसको लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार 5 साल के बाद सत्ता में वापसी की है। मेरे साथ जो भजनलाल सरकार के अंदर मंत्री है, सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री हैं, उनसे मैं बात करूंगा अविनाश जी से। अविनाश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो एनडीटीवी की तरफ से। किस तरीके का रहेगा इस बार? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री बनाकर जो सम्मान दिया, संपूर्ण ओबीसी समाज का जो सम्मान दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। कुछ लोग मंदिर में जाकर धर्म करते हैं, कुछ लोग और किसी कारण से धर्म करते हैं, लेकिन मुझे लगभग 1 करोड़ लाभार्थी का जो सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि जहां लोग इस प्रकार के पुण्य कार्य करने के लिए कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुझे करोड़ों लोगों के सम्मान का अवसर मिला है। तो मैं निश्चित ही राजस्थान के उस वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, विकलांग दिव्यांग जो हैं, उनके लिए काम करता रहूंगा और नवाचार करेंगे। स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे ये जो हॉस्टल्स हैं उनके अंदर क्या अव्यवस्था है, उनको दुरुस्त करने का काम बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि नवाचार किया जाएगा सरकार में, क्योंकि बीजेपी की जब सरकार आई पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल के बाद सत्ता में वापसी की, नवाचार देखने को मिल रहा है। चाहे वो कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पहली बार के विधायक हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फिर अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो उसमें भी कई युवा चेहरे हैं और तजुर्बे वाले भी चेहरों को शामिल किया गया है। हर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। तो किस तरीके का नवाचार देखने को मिलेगा इस बार की युवा सरकार के अंदर? देखिए, आज वैसे शनिवार है, छुट्टी का दिन भी है, तो हम छुट्टी के दिन भी सेक्रेटरीट आए हैं। आज से ही हम लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं। अभी मैंने सेक्रेटरी सर को बुलाया है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको लगभग 5 साल का अनुभव है इस विभाग का। सुमित शर्मा जी को मैंने बुलाया है, अभी थोड़ी देर में मेरे पास आ रहे हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं स्कॉलरशिप की, ऑफलाइन भी होती है, और बहुत सारे काम हैं। अभी मैंने विभाग कल ही मिला है, आज उनको बुलाया है इसके लिए। तो जो भी अच्छा होगा, मैं राजस्थान के जो वंचित वर्ग है उनके हित के लिए हम लोग काम करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की थी। उस दरमियान कहा था कि आपको अपनी 100 दिन की कार्य योजना तैयार करनी है। क्या मंत्रियों के अंदर भी ये 100 दिन की कार्य योजना देखने को मिलेगी? देखिए, मंत्रिमंडल भी सरकार का हिस्सा होता है, इसलिए 100 दिन की कार्य योजना उनके लिए है तो हमारे लिए भी है। और चूंकि विभाग का बंटवारा कल ही हुआ है, इसीलिए मैंने आज ही हमारे जो सेक्रेटरी उनको बुलाया है और निश्चित ही उनके साथ मिलकर आने वाले 100 दिन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और आप देखते रहिए, बिल्कुल नवाचार इस विभाग के अंदर आपको देखने को मिलेगा और करोड़ों लोगों की जो दुआएं हैं वो मुझे मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आप खुद युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या रहेगा आपके विभाग के अंदर? कोई नहीं, अब देखो, कल मंत्रिमंडल में ये विभाग का बंटवारा हुआ, अब आज बात करेंगे, उसके बाद में समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे और राजस्थान के हित में बात करते रहेंगे। जन कल्याण की जो योजना है उनका लाभ उन तक पहुंचाएंगे और पिछले 5 साल की जो अव्यवस्था थी इस विभाग के अंदर, उसको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने का काम करेंगे। आपने एक चीज बताई कि 5 साल के अंदर इस विभाग के अंदर काफी अव्यवस्थाएं देखी गई थी, उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ, कई ऐसे मामले भी आए। आपकी सरकार विपक्ष में रहते हुए भी आपने काफी बार मुद्दा भी उठाया था। अब आपकी सरकार आ चुकी है, क्या रहेगा इसको लेके? क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार सार्वजनिक मंच पे भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे रहेगा इस सरकार में। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और पूरा मंत्रिमंडल ये चाहता है कि जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम करें। भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खत्म हो, माफिया राज है वो खत्म हो, दलाली जो है वो खत्म हो, क्योंकि वंचित वर्ग को सरकार की योजनाओं का पूर्णतः लाभ उन तक पहुंचना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आने वाले समय में अच्छा काम हम लोग मिलकर करने वाले। पिछली सरकार में उन्होंने साइकिल्स भी खरीदी थी, अभी तक वो बटी नहीं है। स्कूटी खरीदी थी, अभी तक वो बटी नहीं है। तो ये अव्यवस्था थी ना, और क्या थी? जिन लोगों को लाभ मिलना था मिला नहीं। हाँ, अब उसके बारे में भी हम लोग बात हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं उन लोगों से करने वाले हैं। क्या अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, एक बार पहले जब तक हम इस विभाग के बारे में जान नहीं लेते, उसके बारे में परीक्षण नहीं कर लेते, रिव्यू नहीं कर लेते, उसके पहले कुछ बात करना ठीक नहीं होगी। हम अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे और ये इस प्रकार कार्रवाई मैं कार्रवाई के खिलाफ मैं नहीं हूं। मैं उन्हीं लोगों को साथ लेकर अच्छे पॉजिटिव तरीके से काम करने में विश्वास रखता हूं। सर, एक सवाल और, क्योंकि आप
कल प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई थी सभी विधायकों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ, क्या उन्होंने मंत्र दिया 2024 को लेकर? बस उन्होंने कहा था ईमानदारी से काम करिए, पूरी निष्ठा के साथ काम करिए, अधिकारी वर्ग को साथ लेकर काम करिए और राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हित में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं ये उन्होंने कहा। और चूंकि मोदी मंत्र था तो ये सबके लिए हमेशा, मोदी मंत्र हमेशा सबके फायदे के लिए होता है, सबके हित के लिए होता है। लेकिन देखा गया कई ऐसे विधायक भी देखे हैं, कई ऐसे मंत्री भी देखे जो उसके मीटिंग के पश्चात बात करने से बच रहे थे मीडिया से। ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी परिवार की बातें होती है, इसलिए परिवार की बातें परिवार के बीच में रहती है। अच्छा, उनके सुझाव थे, कुछ सुझाव थे जो हमारे लिए अच्छे थे, पूरे प्रदेश के लिए अच्छे थे। सुझाव अब वो सुझाव मैंने बताया ना, परिवार की बातें थी, राजस्थान की जनता के कल्याण की बातें थी, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ पर्सनल बातें थी हम सब लोगों की, वो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं रहेगा और समय पर इसका परिणाम देखने को मिलेगा। वो बातें कहने की नहीं होती है, उसको जीवन में स्वीकार करिए, उसका परिणाम जनता तक कैसे पहुंचेगा पॉजिटिव तरीके से, जन कल्याण के लिए वो बातें थी, वो निश्चित देखने को मिलेगी। लास्ट सवाल, 5 साल का विजन क्या रहेगा आपके विभाग की बात की जाए? मैंने बताया, देखो इसमें एक तो जो भ्रष्टाचार उसको खत्म करना, वंचित वर्ग तक सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लाभ पहुंचाना और सरलीकरण है, जो नियमों में सरलीकरण करके विभाग को एक आदर्श विभाग हम लोग बनाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं लगभग 12,200 करोड़ रुपए का वार्षिक इसका बजट है सरकार का, राजस्थान के अंदर सामाजिक कल्याण विभाग का। तो ये इतना बड़ा महकमा है कि इसमें अगर ईमानदार से हम लोग काम करेंगे तो निश्चित ही पुण्य का काम होगा। बिल्कुल, ये थे अविनाश गहलोत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे विभाग के अंदर जो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है उसको खत्म करके जो जनता को कह सकते हैं जो स्कॉलरशिप के हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हों उनको लेके जो सरलीकरण किया जाएगा और जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।